गाईज आम्ही आलोय इथे एक मांडूला एका किल्ल्यावर. तर तुम्हाला थोड्या वेळातच आम्ही आतमध्ये जाणार आहोत. तिकीट आहे इथे, तिकीट घेऊन आम्ही आतमध्ये जाणार आहोत. तुम्हाला थोड्या वेळातच इकडची सगळी इन्फॉर्मेशन कळेल. इथे फुल फिरायला हा किल्ला 1 तास लागतो. सो तुम्हाला गाईड इन्फॉर्मेशन देतील आणि मी ती शूट करणार आहे. सो तुम्हाला कळेलच थोड्या वेळात आणि आपण भेटूया. चलो बाय. गाईज हा तुम्ही इथे बघताय तो आहे या किल्ल्याचा नकाशा. तर हा बघा, हे बघा, हे सगळं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे काय 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 आहे, इथे काय नाही, हे सगळं दिलं इथे. हे इंग्लिशमध्ये आहे आणि हे हिंदीमध्ये आहे. सो चला आपण जाऊया आता. तिकीट मिळालेत आपल्याला. सो आम्ही तिकीट घेऊन आता आतमध्ये आलोय आणि आम्ही जातोय आता आतमध्ये. तर मी आता गाईडचं शूट घेणार आहे आणि गाईड इन्फॉर्मेशन जे जे काय देतील ते तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. सर आपण जाऊया, लेट्स गो. मेरा नाम पूनमचंद गढ़वी है और मैं आप लोगों को ये रॉयल ग्रुप विज़िट कराऊंगा. देखिए, मांडू के बिल्डिंगों का विज़िट तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग मांडू को जानते हैं. मांडू का 1400 सालों का इतिहास रहा है. इन 1400 सालों के इतिहास में जो यहाँ पर शासन काल रहा वो इस प्रकार रहा, जैसे स्टार्ट में परमार, गौरी, खिलजी, मुगल, मराठा सभी ने शासन किया. तो उन्होंने उनके टाइम पीरियड में मांडू को कई नाम दिए, जैसे मांडू, मांडवगढ़, मंडपा दुर्ग, मंडपांचल, मंडपागिरी, मंडाना, शादियाबाद, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, हॉन्टेड प्लेस, ये मांडू के नाम रहे. मांडू बोलेगा तो ऐसा का पर्सन नेम है, टाइम पीरियड के हिसाब से राजा का नाम भी वैसा नहीं. वो क्यों था वो मैं आपको बताऊंगा. मांडू का जो एरिया फैला हुआ है ये 72 किलोमीटर के एरिया में फैला है. 1200 एकड़ पर मांडू बसा है और ASI अकॉर्डिंग 36 किलोमीटर का मांडू फोर्ट है, जिसे बिल्ड करना स्टार्ट किया हौसम शाह गौरी ने 1405 में. 1435 में उनकी डेथ हो जाने के बाद 1436 से 1469 तक महमूद खिलजी ने मांडू फोर्ट को कम्प्लीटली बिल्ड किया. जिस प्रकार राजस्थान के 2 पार्ट मारवाड़ और मेवाड़, वैसे ही MP के भी 2 पार्ट है, मालवा और निमाड़. मांडू से मालवा की सीमा समाप्त होती है और स्टार्ट होता है निमाड़, महाराष्ट्र और गुजरात. तो इस एरिया से जो अटैक होते थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए मांडू का फाउंडेशन डेवलप किया गया. तो हम लोग निमाड़ से 1200 फीट के टॉप पर विजिट करेंगे और मांडू का रूपमती पवेलियन मांडू का हाईएस्ट पॉइंट होने के दौरान सी लेवल से 2100 फीट की हाइट पर बिल्ड किया गया, जिसका यूज एक वॉच टावर के रूप में लिया जाता था. मांडू की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी से 1288 तक. यहाँ पर परमार डायनेस्टी रही, राजपूत शासनकाल. लेकिन 6 से 8 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड मांडू का रहा वो टेम्पल डेवलपमेंट का रहा था. यहाँ पर लगभग 700 टेम्पल थे. मांडू जस्ट लाइक कि पालीताना जैसा दिखाई देता था, जिसमें 400 जैन टेम्पल और 300 वैष्णव टेम्पल हुआ करते थे. फिर स्टार्ट हुआ मॉन्यूमेंट्स डेवलपमेंट का टाइम पीरियड, जो माना गया 9th और 6th से 10th सेंचुरी तक पृथ्वी वल्लभ मुंज, जिन्हें बाद में मालवापति मुंज और वाघपति मुंज के नाम से जाना गया. सेकेंड परमार शासक रहे 1010 से 1050. 11th सेंचुरी राजा भोज देव परमार, जिन्होंने पहले राजधानी भोपाल, उज्जैन और धार. लास्ट परमार शासक रहे महालक देव परमार 1288 में अटैक होता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर का, जो पहले देवगिरी पर अटैक करते हैं और देवगिरी से मालवा आते हैं. तो यहाँ महालक देव परमार को हरा दिया जाता है और स्टार्ट होता है मांडू में मुस्लिम टाइम. तो अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही सलाहकार दिलावर खान गोरी को मालवा का गवर्नर बनाया जाता है. तो दिलावर खान गोरी अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके मालवा के फर्स्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट किंग बनते हैं. लेकिन उन्हीं के बेटे अल्प खान गोरी के द्वारा उन्हें मालवा के राज्य के लिए जहर देकर मार दिया जाता है. वही अल्प खान गोरी 1405 में जब मालवा की गद्दी पर बैठते हैं तब उन्हें अल्प खान से सेकंड नेम दिया जाता है हौसम शाह गोरी. हौसम शाह गोरी 1405 से 1435 तक यहाँ रहते हैं.
1435 में हौसम शाह की डेथ होने पर उन्हें मांडू में दफन ना करते हुए नर्मदापुरम में गर्ल्स कॉलेज के पीछे नर्मदा रिवर के कॉर्नर पर दफन किया जाता है और उस सिटी को नर्मदापुरम से होशंगाबाद में कन्वर्ट किया जाता है। 1436 में महमूद खिलजी मांडू पहुंचते हैं और मांडू की बागडोर संभालते हैं 1436 टू 1469। 1469 में महमूद की डेथ मांडू में ही होती है, तो उनका टॉम भी यहीं है। उनका बेटा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी 1469 टू 15th सेंचुरी हिस्ट्री में एक अलग ही मुकाम है, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार उनके हरम में 15,000 वुमेन थी, जिनके लिविंग के लिए उन्होंने बिग कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया था, जो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला है। 6 फ्लोर में इसे बिल्ड किया था। बट सुल्तान की 15th सेंचुरी में डेथ हो जाती है, तब उनका बेटा नासिरुद्दीन शाह खिलजी सेकेंड 1508 से 1534 में अटैक होता है गुजरात से मुजफ्फर शाह। हे आता आलो आहे आम्ही मांडूच्या किल्ल्यामध्ये, जे आता मगाशी आपल्याला गाईडने दाखवलं. तर ही आहे पुरातन प्राचीन काळातली त्या काळी बांधलेली बावडी, ज्याला आपण विहीर म्हणतो. आणि हे पहा, हे आतमध्ये पण देतो बघा कशी टेक्निक होती त्यावेळची. दूसरा सिस्टम था ये पुली, हे पहा, और तीसरा सिस्टम था ये ब्रिटिश टाइम का पंपिंग सिस्टम. 2 सिस्टम यूज करते थे, टनल और पुली. स्मॉल वाटर टैंक से जब आएगा और वो जब ओवरफ्लो होगा तो पानी आएगा मेन वाटर चैनल पर. ऐसे स्मॉल होल में जाएगा एल शेप में लाइम के टैंक में. तो लाइम में पानी जाने से क्या होगा, वाटर क्लीन होगा और वाटर में कैल्शियम मिक्स होगा. उन लोगों को बेडिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइम अवेलेबल होता था वो लाइम स्टोन था, उसे लिक्विड करना होता था. तो यहाँ आपका लाइम लिक्विड हो रहा है प्लस वाटर क्लीन हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं. यहाँ से फिर वो उसे बैक साइड पर शिफ्ट करेंगे, जहाँ वाटर को 7 से 8 टाइम रेत, कोयला, चूना, घास लगाकर फिल्टर. ये देख सकते हैं आप, हर होल पर अलग अलग रेत, कोयला, चूना और घास लगा रहता था, ताकि पानी एक टैंक से नेक्स्ट से थर्ड से फोर्थ पूरा प्रोसेस होने पर वो वाटर आरओ होता था. सेंटर पर कलेक्ट करके वहीं से फिर कॉपर के बर्तनों में लेकर जाते थे ड्रिंकिंग के लिए. ये जो तालाब बांधा है वो भी उसी मटेरियल से सब. हाँ, ये कपूर तालाब है रेन वाटर स्टोरेज के लिए. रेन वाटर स्टोरेज. चलिए अब धुंधला चलो. हिंदोला महलची माहिती आहे ही. हा त्याच मांडू किल्ल्यातला एक महाल आहे. हा हिंदोला महल. हाँ बोलो. ये है इमरजेंसी एग्जिट फॉर रॉयल क्वीन. अभी आप इसे डायरेक्टली देख पा रहे हैं, बट एक्चुअल में जब ये लिविंग एरिया रहा था तो इस पूरे एरिया का फाउंडेशन लेवल इस लेवल पर ही बिल्ड था. यहाँ पर भी रूफ था, देखिए पिलर के फाउंडेशन है. तो जो रानियाँ यहाँ रहती थी वो इसे कॉर्पेट या बेड बिछाकर क्लोज रखती थी. इमरजेंसी टाइम में यहाँ से एंट्री करके वो कनेक्ट होंगे चंपा बावड़ी, जो हम नेक्स्ट विजिट करेंगे. अब 2nd फ्लोर तक देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके बैक साइड का कॉम्प्लेक्स 6 फ्लोर में. टॉप के 3rd फ्लोर 1823 के अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. -3rd अवेलेबल है, जहाँ ये टनल और हम लोग 2nd फ्लोर तक जाएंगे. 1st फ्लोर को ASI ने क्लीन किया है 2004 और 14 में टनल के रूप में. लेकिन हर बारिश के दौरान लेक का लेवल बढ़ता है और उसका पानी बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर भर जाता है. तो अभी वहाँ पानी है, नेक्स्ट क्लीनिंग होने पर पता चलेगा कि वो टनल आगे कहाँ जाते हैं. झूले का अर्थ होता है झूला. 1469 तो 15th सेंचुरी में गयासुद्दीन खिलजी ने रोमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके विदाउट फाउंडेशन इसे बिल्ड किया. इंडिया में 2 ही ऐसे बिल्डिंग है जो विदाउट फाउंडेशन बनाए गए, जयपुर का हवा महल और मांडू का हिंडोला महल. तो फाउंडेशन और बेस नहीं होने के कारण हेवी वेट स्टोन रूफ बिल्ड नहीं किया, क्योंकि वेट अगर बढ़ेगा तो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगा. तो ओपन रूफ होने का फ़ायदा उनकी रानियों को मिलता था बारिश के दिनों में. उनके लिए झूले बांधे जाते थे, उन्हें फुहारों में झूलना पसंद होता था, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है. चंपा बावड़ी को बिल्ड करने का पर्पस था वाटर स्टोरेज. इसका जो रूफ टॉप था वो ऐसा स्लोपेड था, ताकि वो रूफ रेन वाटर एक प्रॉपर जगह पर कलेक्ट हो. ये यहाँ इस होल पर रेत, कोयला, चूना, घास लगाएंगे ताकि वो पानी फिल्टर हो जाए. ये वाटर चैनल है, देखिए पूरा.
इसे घूम कर जाएगा पानी, राउंड करके बिल्डिंग के अंदर बाउंड्री के अंदर आएगा, ताकि समर में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ना हो। इसी में ये गेट है जो इमरजेंसी एग्जिट के यूज़ में लिए जाते थे। इमरजेंसी टाइम में क्वीन इसमें जंप करेगी, अंडर वाटर स्विमिंग करके। अगर वो वेस्ट वाले गेट में जाती हैं तो वो सेकेंड टर्किश बाथ, ये इधर है। ये वाटर टैंक है, इसके नीचे वो लोग आग जलाते थे, पानी को गर्म किया जाता था। टैंक को हाफ तक फुल करते थे ताकि हाफ में स्टीम हो। टैंक और हमाम के बीच में लाइन पाइप लगाते थे जिसके थ्रू स्टीम हमाम में जाएगा। और ये छोटे छोटे होल हैं स्टीम एग्जिट के। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी स्टीम बाथ, ऊपर से सन बाथ। इन टैंकों में सेंटेड वाटर, गुलाब, चंदन, चमेली, नाजनीन, इसी के ऊपर 2 वाटर जनर जिसमें सिंपल हॉट एंड कूल वाटर। टब बाथ अंदर वाली से। आइए टब बाथ। ये सावर है वहाँ का पुराने जमाने का। यहाँ से और सन बाथ के लिए पोखरी जाता था। हे सगळं बाथरूम आहे। चलिए इधर सेंटर पर खड़े हो जाइए, फोटो लेते हैं आपका और आगे। हो तुम्ही पुढे वा ना। जो टॉर्टॉइस लोटस के शेप में है, नीचे ये टॉर्टॉइस के शेप में है। बिल्डिंग के बैक साइड पर है मुंज तालाब, फ्रंट पर है कपूर तालाब, सीढ़ियों के बैक साइड पर है सूरज कुंड। यानी कि बिल्डिंग के चारों तरफ वाटर बॉडी होने के कारण जब आप बारिश के दिनों में बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाएंगे तो आपको फील होगा कि लुक लाइक ए शिप। आप एक लंगर डाले हुए जहाज़ पर हैं, इसीलिए इसे जहाज़ महल कहा जाता है। वहाँ से एंट्री करना है, वहाँ से एग्जिट होना है, वो म्यूजियम देखकर एग्जिट। हो गया ना, चलो थैंक यू। आपका एक बार नाम बताओ। पूनमचंद गढ़वी, टूरिस्ट गाइड मांडू। हा किल्ला चढून आम्ही वरती चाललोय। इकडनं संपूर्ण किल्ल्याचा व्ह्यू दिसणार आहे आणि हा किल्ल्याची रचना अशा पद्धतीने केली की हा पूर्ण एखाद्या जहाजासारखा दिसतो, म्हणून ह्याला जहाज महल असं नाव दिलेलं आहे। आणि अनेक राजांनी 6व्या दशकापासून इथे राज्य केलेलं आहे, म्हणजे हिंदू राजे, नंतर मुघल आणि त्याच्यानंतर मग होळकर, गायकवाड या सगळ्या घराण्यांनी इथे राज्य केलेलं आहे। आता सध्या किल्ल्याची डागडुजी पण चालू आहे बऱ्याच ठिकाणी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट हे काही शोध पण घेते, स्वच्छता वगैरे करते। हे पहा किती सुंदर दिसते असं। समोर किल्ला आहे, 2 ठिकाणी त्याचे 2 ठिकाणी 2 तलाव आहेत 2 दिशेला। आणि ही टोमची रचना वगैरे अशी केलेली आहे की जहाजाचा शेप किंवा जहाज वाटावा असं।